दोस्तों, मध्य बिहार की धरती पर एक कहावत है और कहावत है, बाभन गया घर तो जिधर तिधर हर। दरअसल मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सुबह झारखंड की सियासत में इन दिनों यही होता नजर आ रहा है। सीएम हेमंत आसाम की धरती पर जेवीएम का झंडा बुलंद करने में लगे हैं, तो इधर उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो गठबंधन के साथी हैं, हालांकि गठबंधन के जो साथी हैं आसाम की धरती पर भी सीएम हेमंत को चुनौती पेश कर रहे हैं, या सीएम हेमंत आसाम की धरती पर अपने ही गठबंधन के साथियों को, जो झारखंड में गठबंधन के साथी हैं, उनके आसाम की धरती पर उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन इधर एक खेल और होता दिख रहा। सीएम हेमंत की गैर मौजूदगी में इस तरह की खबरें आ रही हैं जो निश्चित रूप से किसी भी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत की है प्रदीप यादव ने। पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव और विधानसभा में विधायक दल का नेता। निश्चित रूप से कांग्रेस की सियासत में प्रदीप यादव एक बड़ा चेहरा है और यही गोड्डा से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया था। तो समझा जा सकता है कि प्रदीप यादव का चेहरा कितना बड़ा है। लेकिन एक सच यह भी है कि अक्सर विधानसभा में वे विपक्ष की भूमिका निभाते जाते हैं। विपक्ष की भूमिका का निर्माण इसलिए कि उनके सवाल इतने तीखे होते हैं और इस हद तक किसी विषय को ले जाते हैं कि सरकार डॉक में खड़ी होती नजर आती है। लेकिन उसकी एक मर्यादा है और निश्चित रूप से प्रदीप यादव उस मर्यादा का पालन वहां करते नजर आते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं और महागठबंधन ने जिस वादे के साथ जीत हासिल की है, लोगों ने, झारखंड की जनता ने उन्हें जीत दिया है, उन वादों को पूरा किया जाए। तो कहा जा सकता है कि विधानसभा के अंदर जब प्रदीप यादव सरकार को घेरते नजर आते हैं तो कहीं न कहीं वे जनता की आवाज बनकर नजर आते हैं। लेकिन भाई, यह क्या हुआ जब सीएम हेमंत झारखंड से दूर हैं, असम में संग्राम चला रहे हैं। असम में हेमंता वही हेमंता जो कहते थे यदि कोई मुस्लिम यानी मियाँ के रिक्शे की सवारी करो, 5 रुपया मांगता है उस अपनी मेहनत के बदले, तो उसे 4 रुपया दो। उस हेमंता के खिलाफ हेमंत सोरेन आसाम की धरती पर सिनाद कर रहे हैं, तो इधर प्रदीप यादव महागठबंधन की सरकार पर ही कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल प्रदीप यादव ने बालू कारोबार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, या बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल हो सकता है कि गोड्डा में उनकी जो सियासत है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसका नतीजा हो। लेकिन जिस तरीके से प्रदीप यादव ने सवाल खड़ा किया है और उसके जवाब में संजय यादव मैदान में उतरे हैं, गोड्डा वाले संजय यादव मैदान में उतरे हैं, उसके बाद झारखंड में बालू का जो कारोबार है वो कितनी गहरी है, कि उसकी जड़ें कितनी जमी हुई है, इसका खुलासा होता नजर आ रहा है। तो इसके पहले कि मैं इस कहानी को विस्तार दूं, मेरी कोशिश, आप इस प्रदीप यादव के उन सवालों को देखिए जो प्रदीप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ पेश की है। दरअसल प्रदीप यादव ने गोड्डा डीसी को एक पत्र लिखा था और गोड्डा डीसी के उस पत्र में उन्होंने दावा किया था कि स्थानीय पुलिस प्रशासन खुलेआम प्रति डंपर हाईबाजी से बालू उठाव हो रहा है, 1850 रुपये की वसूली करता है। और यह घाट है सनातन घाट, गोड्डा का सनातन घाट, और इस घाट से हर दिन 1500 डंपर बालू का अवैध उठाव हो रहा है। यानी कुल मिलाकर 27 लाख रुपए की प्रतिदिन उगाही हो रही। जैसे ही प्रदीप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस लेटर को डाला, सुबह झारखंड में बवाल खड़ा हो गया और संजय यादव जो महागठबंधन के ही साथी हैं वे सामने आए। इसलिए
कि प्रदीप यादव ने जिस बालू घाट का हवाला दिया था, जिस सनातन घाट पर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि यहां से 1500 हाइबा पर दिन, डंपर पर दिन की उठाव हो रहा है, अवैध उठाव हो रहा है, और हर डंपर से 18,000 रुपये लिए जा रहे हैं। वह जो सनातन घाट है वह संजय यादव के विधानसभा इलाके में होता है। तो साफ है कि प्रदीप यादव ने कहीं न कहीं संजय यादव आरजेडी के विधायक हैं, सुबह झारखंड में मंत्री हैं, उनकी विधानसभा पर सवाल खड़े कर दिए थे। निश्चित रूप से संजय यादव को सामने आना था, संजय यादव सामने आए, और संजय यादव जब सामने आए तो उन्होंने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। संजय यादव का पहला सवाल तो यही था कि प्रदीप यादव जिन सवालों को उठा रहे हैं वे जायज हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक विधायक हैं, विधायक जी के घर के सामने थाना है और उस थाने से हर दिन बालू की उगाही होती है। विधायक जी इस पर चुप रहते हैं। यह वही थाना है जिस इलाके में बालू उठाव के कारण 2 बच्चों की हाल में मौत हो गई। संजय यादव लिखते हैं कि मैं गया, उस परिवार को 50,000 रुपये दिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके तीसरे बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल है, बालू गाड़ी से जिस बच्चे की मौत हुई वो बालू उठा कौन रहा था? निश्चित रूप से संजय यादव का इशारा किन की ओर था समझा जा सकता है। संजय यादव आगे कहते हैं कि सिर्फ सनातन थाना ही क्यों भाई, झारखंड में यदि बालू की अवैध लूट हो रही है, बालू का काला साम्राज्य चल रहा है, काला कारोबार चल रहा है, तो क्या सिर्फ सनातन थाने में चल रहा है? और प्रदीप यादव सिर्फ सनातन थाने पर ही सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या इसलिए कि यह संजय यादव का विधानसभा है? संजय यादव पूछते हैं, महगामा थाना, वसीलपुर, गोड्डा मुफासिल, मेहरमा, पोड़ियाहाट जो थाने हैं, इसके बारे में प्रदीप यादव ने सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या कहा जा सकता है कि इस इलाके में बालू का अवैध कारोबार नहीं हो रहा है? संजय यादव आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं कि यह सच है कि बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने इस बाबत मुख्य सचिव तक को बताया है, सूचना दी है, डीसी को खबर दी है, और यदि किसी को लगता है कि इसमें संजय यादव की भूमिका है तो मैं जांच का सामना करने को तैयार हूं, मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन सच यह भी है कि बालू के इस अवैध कारोबार के बारे में हमने अपने पार्टी को भी सूचना दी थी और अधिकारियों को भी सूचना दी है। अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, डीसी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो इसका मतलब इसे किस रूप में लिया जाए? एक तरफ प्रदीप यादव बालू के अवैध कारोबार को लेकर हमलावर हैं, उनके निशाने पर सनातन थाना है। दूसरे तरफ संजय यादव का सवाल है कि सिर्फ सनातन थाना ही क्यों? पोड़ियाहाट, बसीरपुर, गोड्डा, महगामा थानों पर चुप्पी क्यों? और यही वो सवाल है जिसके बाद लगता है या साफ प्रलक्षित होता है कि सीएम हेमंत की गैर मौजूदगी में पूरा महागठबंधन एक दूसरे की शक्ति परीक्षा में लगा हुआ। संजय यादव ने यहां तक कहा है कि यदि राजद ने बिहार में जेएमएम को सीट नहीं दी थी, जिसके कारण बाद में सुदीप कुमार सोनू ने आकर इसे राजनीतिक धूर्तता कहा था, तो सिर्फ सवाल राजद से क्यों, कांग्रेस से क्यों नहीं? कांग्रेस ने कितने सीटें जीती? क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए था कि वह अपने हिस्से से जेएमएम को सीटें दे दे? जेएमएम भी दे सकती थी, कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया। और यदि आज सीएम हेमंत आसाम में जाकर चुनौती पेश कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल हैं, विस्तार चाहते हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? तो ये जो सवाल है, ये सवाल है कि सुबह झारखंड में सीएम हेमंत की अनुपस्थिति में महागठबंधन के अंदर ही घमासान होता नजर आ रहा है। और महागठबंधन के जो साथी हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं,
जो विधायक हैं वही कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी करवाते नजर आ रहे हैं। यदि बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, संजय यादव को इसकी जानकारी थी, प्रदीप यादव इसका खुलासा कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि हो किसके नेतृत्व में रहा है और सुबह झारखंड में सरकार किसकी चल रही है। क्या प्रदीप यादव अनायास से ऐसा कर रहे हैं या उसके पीछे उनकी कोई रणनीति है, या महज यह संजय यादव और प्रदीप यादव का सियासी भिड़ंत है। क्योंकि एक लंबे अरसे से गोड्डा की सियासत में संजय यादव, प्रदीप यादव एक दूसरे से टकराते रहे हैं। संजय यादव के बारे में बता दूं मैं आपको कि 2000, 2009, 2024 में वो गोड्डा से विधायक बने हैं। गोड्डा की सियासत में एक बड़ा चेहरा है, बड़ा यादव चेहरा है उस इलाके में। तो प्रदीप यादव पोड़ियाहाट से वर्ष 2000 में चुनाव जीतते हैं बीजेपी के टिकट पर, और 2003 में वहां प्रशांत कुमार जेएमएम का झंडा फहराते हैं। लेकिन 2003 के बाद प्रदीप यादव ने लगातार सफलता हासिल की है। हालांकि 2005, 2009, 2014, 2019 तक प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, उसके बैनर तले जीत हासिल की, और 2024 में वो कांग्रेस के साथ गए। यह बतलाने का कोशिश महज इतना है कि गोड्डा की जो सियासत है, उस सियासत में प्रदीप यादव और संजय यादव दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी के रूप में देखे जाते हैं। दोनों के बीच 36 का रिश्ता है। तो क्या माना जाए कि सीएम हेमंत की गैर मौजूदगी में दोनों ही चेहरे एक दूसरे को राजनीतिक रूप से खोखला कर रहे हैं, या अपनी अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, या वास्तव में झारखंड में बालू का काला साम्राज्य चल रहा है। और यदि जैसा कि संजय यादव स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने मुख्य सचिव को, डीसी को, तमाम लोगों की सूचना दी है, और हम यह जो बालू की जो अवैध कमाई है, लूट है, कारोबार है, सिर्फ सनातनपुर थाने का मामला नहीं है, यह इसमें पोड़ियाहाट भी आता है, गोड्डा भी आता है, और इसके साथ ही गोड्डा जिले के दूसरे जो थाने हैं वह भी आते हैं, यानी वसीलपुर आता है, मेहरमा आता है। तब तो समझा जा सकता है कि संजय यादव जिस ओर इशारा कर रहे हैं, बालू का जो अवैध कारोबार है उसका दायरा कहीं बड़ा है। देखना होगा जब सीएम हेमंत आसाम की धरती से वापस लौटते हैं तो इन दोनों विधायकों पर क्या फैसला लेते हैं, और क्या वाकई बालू के अवैध कारोबार पर झारखंड में रोक लगता है। लेकिन एक सवाल जो और भी है, ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो, राजद हो, जिस तरह से सियासी घमासान कर रहे हैं और एक दूसरे के को अपनी अपनी सीटें कम करने की बात कर रहे हैं, यहाँ याद रखने की बात है, झारखंड बिहार को यदि जोड़ दें तो राजद के पास 29 विधायक हैं, उसके पास 25 बिहार में और 4 झारखंड में, यानी 29 विधायकों वाली पार्टी है राजद झारखंड बिहार में। और यदि झारखंड बिहार को हम जोड़ दें तो भले ही बिहार में जेएमएम के हिस्से एक सीट नहीं हो, लेकिन उसके 34 विधायक हैं। और कांग्रेस जो इतनी उछल कूद कर रही है, बिहार में 5 सीट और झारखंड में 16, 5 21, यानी झारखंड और बिहार की को संयुक्त रूप से भी जोड़ दें, राजद और कांग्रेस की तुलना में जेएमएम कहीं सियासी रूप से ज्यादा बड़ा है, उसके ज्यादा विधायक हैं। तो क्या जेएमएम अपने ही गठबंधन के अंदर इस तरह के जो पैतरेबाजी चल रही है उसे बर्दाश्त करेगी, या कोई नया विकल्प खोजेगी, जिसकी बात सरजू राय कर रहे हैं, जिसकी बात टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हेमंत जब लौटते हैं तो इस पर क्या फैसला लेते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।